आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो उनको डाइट के ज़रिए हमें लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद इंटरमीडिएट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इनको सिंथेसाइज कर पाती है और उनको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी एंडोजिनस सिंथेसिस पॉसिबल होती है। अगर हम अपनी बॉडी का अमीनो एसिड पूल देखें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का पूल बहुत बड़ा है, जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड का पूल बहुत कम है, क्योंकि अक्सर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। आप देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस किस तरह होती है। सबसे पहले सिंथेसिस फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। यहाँ पे हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब देखते हैं अल्फा कीटो एसिड किस तरह नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड देते हैं। ये पायरुवेट है, इस पे अमीनो ट्रांसफरेजेज एंजाइम एक्ट करती हैं। पीएलपी उनका कोएंजाइम है और वो एलानीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एलानीन हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। आगे देखें ऑक्जेलोएसीटेट, इस पे भी अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करती है, पीएलपी कोएंजाइम है और ऑक्जेलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में, और इसी रिएक्शन में एक अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लास्टली अल्फा कीटो ग्लूटरेट, उस पर अमीनो ट्रांसफरेजेज एक्ट करती हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट पे, और इस रिएक्शन में भी एक अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो थे अमीनो ट्रांसफरेजेज के रिएक्शन। ग्लूटामेट एक और तरीके से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट की रिडक्टिव अमीनेशन करके। मतलब अल्फा जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज वाला रिएक्शन है उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएं तो रिडक्टिव अमीनेशन होती है, और उनकी रिडक्टिव अमीनेशन के ज़रिए भी हम ग्लूटामेट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिंथेसिस बाय अमाइडेशन। सबसे पहले है हमारे पास ग्लूटामीन। ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है जिसमें अमोनिया और एटीपी ऐड होता है, और वो एटीपी एडीपी में क्लीव कर दिया जाता है और अमोनिया से ग्रुप का पार्ट बन जाता है। तो ग्लूटामेट हमारे पास ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज। इस तरह हम ग्लूटामीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। सेकेंड एस्पारजीन, एस्पार्टेट है, वो एस्पारजीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटीपी हाइड्रोलाइज किया जाता है एडीपी में, और ग्लूटामीन यहाँ पे अमीनो ग्रुप का डोनर एक्ट करता है। और एंजाइम कौन सा है? एस्पारजीन सिंथेटेज। इस तरह एस्पार्टेट एस्पारजीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस वॉज अबाउट अमाइडेशन। इन दोनों में हमने अमाइड ग्रुप ऐड किया है। अब देखते हैं प्रोलीन, इसको हम किस तरह सिंथेसाइज करते हैं। ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है। ग्लूटामेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में, और उस ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड को बाद में साइक्लाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए हम उसको प्रोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह हम प्रोलीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड की थोड़ी और सिग्निफिकेंस भी है कि इसको अगर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन में भेजें तो हम इसे ऑर्निथीन सिंथेसाइज कर लेते हैं, और ये ऑर्निथीन हमें यूरिया साइकिल में चाहिए होता है। Now coming on to the synthesis of serine, glycine and cysteine. सीरीन, पहले इसको देखते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोपाइरोवेट में। 3 फॉस्फोपाइरोवेट आगे कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोसीरीन में, और 3 फॉस्फोसीरीन फिर आगे सीरीन में। इस तरह हमारी बॉडी सीरीन को सिंथेसाइज कर पाती है। सीरीन को सिंथेसाइज करने का एक और तरीका भी है। जो ग्लाइसिन है उस पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करता है, पीएलपी इनका कोएंजाइम है। वो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करता है, और ग्लाइसिन हमारे पास सीरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम ग्लाइसिन की सिंथेसिस देखें तो सीरीन का रिएक्शन रिवर्स कर दें और हम ग्लाइसिन सिंथेसाइज कर लेते हैं। किस तरह? सीरीन के साथ टेट्राहाइड्रोफोलेट रिएक्ट करता है और इसमें से मिथाइल ग्रुप ले जाता है। मिथाइल ग्रुप निकालने की वजह से जो स्केलेटन बच जाता है वो ग्लाइसिन का होता है। तो इस तरह हम ग्लाइसिन सिंथेसाइज करवा लेते हैं एक ही रिएक्शन में। आगे हम देखते हैं सिलिनोसिस्टीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SEC, जो कि 21st जेनेटिकली कोडेड अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड सीरीन और सिलीनियम, सीरीन एक अमीनो एसिड है और सिलीनियम एक मेटल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अमीनो एसिड बनता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 25 ह्यूमन प्रोटीन्स में फाउंड किया गया है, जिनमें से 2 प्रोटीन्स के नाम मेंशन है। एक ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम में और दूसरा थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज में। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव
रिएक्शन होते हैं आरबीसीज़ में, उनको न्यूट्रलाइज़ करने में ये एंजाइम इस्तेमाल होती है, और थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज़ डीएनए और आरएनए को आपस में कन्वर्जन करने में ये एंजाइम इस्तेमाल होती है। अब आगे हम देखते हैं सिस्टाइन की किस तरह सिंथेसिस करते हैं। तो एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है सिस्टाथायोन में बाय सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज, एल सेरीन अंदर जाता है और वाटर बाहर आ जाता है। सिस्टाथायोन पे आगे सिस्टाथायोनेज एक्ट करता है और वो सिस्टाथायोन को क्लीव कर देता है सिस्टाइन में। इस तरह हम सिस्टाइन होमोसिस्टीन से सिस्टाइन को ऑब्टेन कर लेते हैं। लास्टली जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसकी सिंथेसिस हमने पढ़नी है वो है टायरोसिन। फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, किस तरह? बाय द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, और टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन और ऑक्सीजन यूटिलाइज होते हैं और वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन और वाटर में। इस तरह फिनाइल एलानिन से हम टायरोसिन को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब एक मज़े की बात देखें, टायरोसिन और सिस्टीन ये दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड। फिनाइल एलानिन भी एसेंशियल अमीनो एसिड है, होमोसिस्टीन जो कि मिथायोनिन से बनता है वो भी एसेंशियल अमीनो एसिड है। देयरफॉर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, therefore these amino acid cysteine and tyrosine, they are non-essential unless or until sufficient substrates which are phenylalanine and methionine they are present। जब तक इनके substrates मौजूद हैं तब तक ये अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। अगर इनके सबस्ट्रेट्स नहीं मौजूद या उनकी मेटाबॉलिज्म में कोई इशू है तो ये अमीनो एसिड भी एसेंशियल बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है, ये बात उनको क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि जब होमोसिस्टीन यूरिया होता है तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता, ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाता है, तो सिस्टीन नहीं बनता, तो सिस्टीन एक एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है। सिमिलरली जब फिनाइल कीटोन यूरिया होता है तो फिनाइल एलानिन इस रिएक्शन से आगे प्रोसीड नहीं करता, तो टायरोसिन नहीं बनता, तो फिनाइल कीटोन यूरिया के ट्रीटमेंट में हम टायरोसिन को एज एन एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रीट करते हैं। That was all about the synthesis of non-essential amino acid. I hope you find this video useful, and if you do, give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.